ज्योमेट्री का, जो कि सबसे हम बेसिक पार्ट से लेकर के चलेंगे। उसमें पहला जो पार्ट हम बता रहे हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। बेशक हम लोग सब जानते हैं, लेकिन 3D में किस तरीके का सवाल इससे रिलेटेड रहेगा वो आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लो, थ्योरम के नाम से ये कह रहा है कि साबित करके दिखाइए कि ये दोनों पॉइंट है, P के नाम से ये पॉइंट है x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2 Q के नाम से, और कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो इतने के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करके देखना चाह रहे हैं किस तरीके से मेरा आंसर सही होगा। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको x मानिए, ये y हो जाएगा और ये z एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिन मान लेता हूं कि यहां पर एक P पॉइंट है ये वाला, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, ये पॉइंट है, और दूसरा यहां पर Q पॉइंट है जिसका है x2 y2 और z2। क्लियर है? अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का डिस्टेंस हम निकालेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब हम जब भी इस तरीके के सवाल को हम 3D में सॉल्व करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर के फॉर्म में इसको ओरिजिन से यहां पर मिला देते हैं। यहां से ओरिजिन से इसको मिला दिया जाएगा इस तरीके से, और यहां पर एरो हम डाल देंगे। क्लियर हो गया? तो ये OP बन जाएगा। क्या बन जाएगा? OP। तो जैसे ये OP वेक्टर बनेगा तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे वेक्टर के फॉर्म में? यहां से लिखोगे x1 i कैप, y1 j कैप, और ये z1 k कैप। ये OP वेक्टर हो गया। सिमिलरली यहां से आप इनको मिला दोगे फाइनल, तो यहां से ये चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये OQ वेक्टर हो जाएगा। OQ वेक्टर हो जाएगा। OQ कितना होगा, x2i प्लस y2j, ये कैप रहेगा, यूनिट वेक्टर है, और यहां से z2 के ये कैप हो जाएगा। क्लियर है? अभी इसके बाद मेरा टारगेट क्या है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, PQ का पोजीशन वेक्टर। तो PQ का पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ जो होगा, तो यहां से PQ वेक्टर निकालोगे तो लिख देना पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या चीज, P। क्लियर है? अब यहां से पोजीशन वेक्टर जो Q है ना, तो Q का आप लिख लो, क्या हो जाएगा, x2i प्लस y2j और प्लस z2, ये यूनिट कैप है। आप इनको लिख लीजिए इस तरीके से, माइनस का साइन आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P का पोजीशन वेक्टर ये OP जो है, तो यहां से लिख लेगा क्या चीज, x1i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, किस तरीके सॉल्व होगा, ये i वाले टर्म को i वाले टर्म के साथ, तो i वाले टर्म को i वाले टर्म के साथ करेंगे तो यहां पर आ जाइए, ये PQ जो हो जाएगा यहां से कितना हो जाएगा, देखो यहां से ये i टर्म है और ये i टर्म है, तो यहां से लिख लेंगे x2 माइनस x1 और यहां से i कैप हो जाएगा। सिमिलरली j वाले टर्म को j वाले के टर्म के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 और कितना हो जाएगा, j कैप। सिमिलरली यहां से z2 माइनस z1 और k कैप के बराबर हो जाएगा। ये आपका पोजीशन वेक्टर निकल गया, ये निकल गया। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर। मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और यही जो मैग्नीट्यूड होता है तो आप इनको PQ भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे PQ कहेंगे तो यहां से आप इसको, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का यानी I का जो कोफिशिएंट है इनका हम स्क्वायर कर लेते हैं, J का जो कोफिशिएंट है इनका भी हम स्क्वायर कर लेते हैं, और ये K का जो कोफिशिएंट है इनका भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो यही जो PQ होगा, इनको हम कहते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब ये जो PQ जो मोड हुआ, चाहे ये हुआ, यही आपका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। P और Q के बीच का ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें सीखना क्या है ना, कि इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे, किस टाइप से सवाल दिए जाएंगे इससे रिलेटेड, उसको हम सही तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इतना तक आप क्लियर कर लो कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये सिंपल होता है, ठीक ना, और सिंपल होने के बाद इससे अब कैसा कैसा आपका रिलेशन मिलेगा
किस टाइप के सवाल मिलेंगे हम एक एक करके अभी देखने वाले हैं। क्लियर है? अभी ये आपके सामने सवाल है डिस्टेंस फॉर्मूला पर कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P -241 एंड Q 12 -4। अभी हमने सीखा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपल यहाँ सॉल्यूशन बनाते वक्त ना, यहाँ सॉल्यूशन बनाते वक्त सिंपल क्या लिखना है ना, वी हैव, अपने को डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है कि पी क्यू, या तो पी क्यू का मॉड ले लो और इस पर ये डाल करके ऐसा लिख लो, या फिर आप सिंपल पी क्यू लिख लो। दोनों क्या करेगा, दोनों रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, यहां से फॉर्मूला जो होता है उन फॉर्मूला को लिख लोगे तो फॉर्मूला डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप अब आसानी से कर सकते हो। ये और ये पॉइंट है तो ये आखिरी पॉइंट है, तो इसमें से इसके माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस इधर का -2 है, टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 यानी 2 हो जाएगा, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली -5 और -1 का होल स्क्वायर, ये वाला ठीक ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली मुझे उतना डिटेल नहीं जाना है कि इनका पोजीशन वेक्टर निकालो, इनका पोजीशन वेक्टर निकालो, हमने थ्योरम में बेहतरीन ढंग से सीख लिया है। अब सिंपल यहां से ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछेगा ना, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है। क्लियर? तो देख लो यहां से कितना हो जाएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन है, अब ये कितना हो जाएगा 1, यहां से -1 और ये -2 और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 3 ना, तो डायरेक्टली कितना लिख दिया जाए 9। 2 -4 -2 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव में 4 आ जाएगा, और यहां से प्लस का साइन दोगे -5 और -1 -6 हो जाएगा, और -6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब इन दोनों का 36 + 4 40 और 40 और 9 कितना हो जाएगा 49। अब ये 49 का जो हो जाएगा ये 7, इतना यूनिट्स जो होगा इन गिवन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का। बहुत आसान सवाल है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे फटाफट बनेगा। अभी और भी सवाल इससे बनता है कि नहीं सर क्या यही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही देगा तो हम बना सकते हैं क्या इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल बनता है? तो अगर उससे बनता है तो फिर किस तरीके का सवाल बनेगा उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, टॉपिक नहीं दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद कि प्रूव बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला दैट द पॉइंट्स P है 1 2 3 Q ये पॉइंट है, और तीसरा एक पॉइंट है ये 3 5 7 R के नाम से, और कह रहा है कोलिनियर साबित करो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन होगी और इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स डाला जाएगा, तो तीनों एक ही लाइन पर होना चाहिए। तो अगर इस तरह के कंडीशन फुलफिल करता है तो हम कह देंगे कि ये जो तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर है। लेकिन इसमें ये सवाल स्पेशल क्या है, क्योंकि कोलिनियर के बहुत सारे मेथड है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला का सहारा लेना है। जो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं तो ये नहीं सोचना है कि सिर्फ डिस्टेंस ही निकालने के काम में आता है, उससे रिलेट करके बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। जैसे आपके सामने है कोलिनियर, तो कोलिनियर का बेसिक जैसे ये एक यहाँ पर क्या है ना कि एक लाइन बन गई है, तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा और यहाँ पर पॉइंट होगा। अगर तीनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, लाइन पर है, तो हम कह देंगे कोलिनियर हो गया। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला से तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से सॉल्यूशन में आप डिस्टेंस फॉर्मूला से डायरेक्ट लिखना, यहाँ से लिख देना फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है? डिस्टेंस फॉर्मूला से किस चीज क्या निकालोगे, सबसे पहले पी क्यू निकालो। तो पी क्यू निकालोगे यहाँ से पी क्यू, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, वही वाला सेम याद रखना है, x2 माइनस x1 -1 का होल स्क्वायर, उधर से -1 और -2 का होल स्क्वायर, फिर -1 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप ठीक रखोगे आंसर बराबर आएगा। -1 -2 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, -1 -3 -4 बन करके आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। अब इनको देख लो, 16 9 25 इन 16 9 25 हो जाएगा, और 4 29 29 हो जाएगा। क्लियर है? तो PQ का डिस्टेंस इतना होगा। सिमिलरली अब QR एक निकाल लो, यहां से QR निकाल लिया जाए, QR का डिस्टेंस। तो QR का डिस्टेंस फार्मूला का सहारा लोगे, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो जो पहला पॉइंट होता है वो x1 y1 z1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 होता है। तो यहां से आप ले लीजिए कितना हो जाएगा 3 माइनस, और यहाँ पर -1 है, इनका होल स्क्वायर कर ले आप, यहाँ से 5 है और उधर का -1 है, तो इनका भी होल स्क्वायर कर लिया जाए। साइन को ध्यान में रखना है,
यहाँ से 7 है और यहाँ से फिर से -1 और इनका होल स्क्वायर कर लिया जाए तो फिर कितना आएगा, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ से 5 और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 6, तो 36 हो जाएगा। अभी यहाँ से कितना है ना 7 और माइनस यही प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान देना है कि इन दोनों को जोड़ने से अच्छा है ना कि आप सिंपल करो कि इसमें से भी 4 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 4 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 4 कॉमन आ जाएगा, तो क्यों ना आप 4 कॉमन ले लो। यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक ना, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अभी देखो ये 4 बाहर बन करके आएगा तो 2 हो जाएगा, और इन दोनों को 16 और 25 4 29, ये इतना हो जाएगा। तो सबसे आसान है भाई कैलकुलेशन, जिस तरीके से आप कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके फिर इतना लाओ, फिर उसको बाहर करोगे, इस तरीके से मिलेगा तो इतना हो गया, ठीक ना। एक आप क्या करो, शुरू वाला और लास्ट वाला निकाल दो। हम क्या करेंगे ना, यहाँ से PR निकाल दीजिए, चाहे RP निकाल दीजिए, जो आपको मन करे आप निकाल दीजिए। हमने PR निकाल लिया, तो PR जैसे निकालोगे तो PR का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जो बाद है ना, जो बाद में है ये, वो x2 y2 z2 की तरह बिहेव करता है, और ये जो पहले है ना वो x1 y1 z1 की तरह बिहेव करेगा। तो इधर से इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके हिसाब से जो चल रहा है ना उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग। फिर यहाँ से 5 - 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 7 - 3 का होल स्क्वायर आप कर लोगे। अब जैसे इतना आ गया आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3 - 1 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 - 2 3 9 हो गया, यहाँ से 7 - 3 4 का स्क्वायर 16, ये भी देख लो आपका 29 के बराबर हो गया। कोलिनियर का मतलब क्या होता है ना, जो सबसे बड़ी यहाँ पर जो जिसका साइज है, जिसका लेंथ है सबसे ज्यादा, देखोगे कि क्या दो साइड का, यानी दो जो आपका है ना, ये दो जो डिस्टेंस है, 2 पॉइंट का डिस्टेंस का सम करते हुए तीसरे वाले के बराबर आ जाता है, तो उनको एक बार देख लिया जाए। तो हम कह देते ना कि QR जो हो रहा है ना, ये देखो PQ और प्लस PR के बराबर हो रहा है, क्योंकि इन दोनों को देखो, PQ कितना है √29, PR भी है √29, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ √29 आएगा, नहीं आएगा। इससे ये पता चल रहा है कि दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, P है ना, तो P दोनों में कॉमन पॉइंट है, मतलब P बीच में हो जाएगा, ठीक ना, बीच में हो जाएगा, और यहाँ से एक Q डाल दो और यहाँ से R डाल दो। तो इससे ये पता चल रहा है कि इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस का सम जो हो रहा है ना, ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को बता रहा है। तो इससे ये पता चला कि जो P पॉइंट होगा ना वो इसी लाइन पर होने वाला है, इसी लाइन पर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं ना कि ये जो पॉइंट्स होंगे ये कोलिनियर होंगे। देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे कि ये हेंस पॉइंट P, Q एंड R आर कोलिनियर, ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रहा है? इसमें यही चीज करना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला का कह रहा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में एक एक पॉइंट निकाल दो, इन दोनों का निकाल लो, फिर इसका निकाल लो, एक बार शुरू वाले लास्ट वाले को निकाल लो, और देखो यहाँ पर कि 2 का हम सम करेंगे तो तीसरे वाले के बराबर आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं निकलता है, उनके हेल्प से बहुत सारे सवाल भी बनाए जा सकते हैं जो कि यहाँ पर कोलिनियर। हिंदी में बात करोगे ना तो हिंदी में इसको संरेखी बोलते हैं, संरेखी बोला जाता है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल है, और उसके हेल्प से इस सवाल को बता देना है। डिटरमाइन द पॉइंट इन XY प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 पॉइंट A, B एंड C। कह रहा है ना, इक्विडिस्टेंस का मतलब समझना है, इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। जैसे कोई पॉइंट यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर 2 पॉइंट है, ठीक ना, और इस 2 पॉइंट से करना है कि यहाँ से एक इक्वल डिस्टेंस है, तो दोनों ये डिस्टेंस होना चाहिए ना, इक्वल होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पर प्लेन से रिलेटेड कह रहा है। अगर XY प्लेन है तो 3D में अपने को पता है कि XY प्लेन में Z कोऑर्डिनेट जो होता है वो कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिख लेंगे, वी नो दैट द Z कोऑर्डिनेट
इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट कितना होता है, वो आपका किसके बराबर होता है, ऑफ एवरी पॉइंट इज जीरो। हमेशा क्या होता है, जेड कोऑर्डिनेट जीरो के बराबर, यानी ये जो जेड होगा ना, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। जैसे जीरो के बराबर होगा तो हम मान लेते हैं यहां से कि मान लेते हैं एक पॉइंट P नाम का है, लेट ए पॉइंट जो P होगा, जो एक्स वाई प्लेन में होगा, वो एक्स वाई और जीरो के बराबर होगा, होगा ना, ये पॉइंट होगा सच दैट, यहां से इन पॉइंट से बोल रहे हैं इनका डिस्टेंस, तो यहां से A से P का डिस्टेंस, P से P का डिस्टेंस और C से P का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब यहां से कह देगा कि जितना AP होगा उतना ही आपका BP होगा और उतना ही CP हो जाएगा, ठीक ना। तो जैसे ये होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से AP और BP को लेकर के चलते हैं। तो यहां से AP इज इक्वल टू क्या ले लोगे, BP ले लोगे, दोनों को स्क्वायर कर दो, यहां से क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा ना, रूट तो हट गया होगा, तो AP P वाले को लिख लो, तो P का मतलब कितना, ये ना, तो x और माइनस कितना 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां से y और माइनस ये वाला 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहां से कितना हो जाएगा, ये 0 और माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये निकल गया AP का स्क्वायर। क्लियर ना, PP का स्क्वायर निकालना होगा तो BP का स्क्वायर निकालो, देखो P में से B को, P मतलब कितना x, B वाले में जाओ, यहां से 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहां से क्या हो जाएगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो होता है ना, ये रूट में होता है, तो रूट दोनों तरफ आएगा तो हटाना पड़ेगा ना, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पर स्क्वायर कर देते हैं, रूट का लफड़ा ही खत्म हो गया। और जैसे रूट का लफड़ा खत्म हो गया तो यहाँ पर AP हमने क्या बोला था कि जो बाद में नाम होता है ना, उसमें से शुरू वाले को हम माइनस करते हैं, तो इसका x और ये वाले का x को माइनस कर देंगे, इसका y इसके y से और इसका z इसके z के साथ, हमने ये करा। फिर हमने क्या ले लिया ना, BP का स्क्वायर, तो वही P हो जाएगा, इसका x और B का x, इसका P का y, B का y और इसका z और इसका z हमने कर दिया। करने के बाद इन दोनों में एक रिलेशन मिलेगा, यहां से x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा ना, सिंपल कर दीजिए, a माइनस b द होल स्क्वायर फॉर्मूला पर x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस कितना हो जाएगा 4, यहां तो y स्क्वायर रहेगा और यहां से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सिमिलरली यहां भी कर लीजिए x स्क्वायर a माइनस b द होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर लीजिए, y स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 9 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ का y स्क्वायर और यहाँ का y स्क्वायर कैंसिल होगा, इधर का x स्क्वायर इधर का x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी देख लो आप, यहाँ से 2x है, यहाँ से 6y है, फिर एक और चीज करो ना, ये 9 और 9 को भी ले जाओ, 4 और 4 भी चला गया। अब इस सारे टर्म को उधर लेकर के चले जाइए, तो ये 2x उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये अपना पहले ही से माइनस 6y बोल करके है इज इक्वल टू 0। इसको और क्या करो, छोटा कर लो, 2 कॉमन निकाल लोगे, तो 2 कॉमन निकालते ही क्या बन जाएगा, x ये हो जाएगा, और यहां से 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसको इक्वेशन 1 मान लो। यानी इन दोनों से एक रिलेशन मिल गया x और y में, ठीक ना, 0 के बराबर हो गया। अब हम एक दूसरा लेंगे, कौन सा, ये ना बचा BP और CP, तो BP और CP ले लीजिए यहां से। नाउ BP इज इक्वल टू CP ले लो, इस तरीके से यहां भी करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, BP का स्क्वायर और CP का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो रूट तो आएगा ना, तो सबसे अच्छा है कि यहीं पर स्क्वायर कर लोगे, तो रूट का स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाता है, हट जाता है ना रूट, तो BP निकालो। हमने क्या बोला कि P बाद में है, तो P वाले से लेकर के चलना है कहां तक, B तक। इतना श्योर है कि पहले आप लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, x माइनस b वाले को देख लो, b का मतलब 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू का साइन आएगा। CP की बात करेंगे तो P यहां ले लो, कितना हो जाएगा, x माइनस c मतलब क्या है, यहां से 0 ना, तो 0 का होल स्क्वायर कर लीजिए, फिर यहां से y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहां से 0 और माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अभी यहां से देखो, इसका हम करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इनको a प्लस a माइनस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 9
यहाँ से तो 4 होगा ना, इनको कर लो एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म हो गया। इनको आप क्या करना उधर लेकर के चले जाइए, तो ये 6y उधर गया तो 6y हो गया। इनको भी उधर ही लेकर के चलना पड़ेगा, उधर लेकर के जाओ या फिर आप इधर रहने दो, इसको इधर लेकर चले गए ना। अब 1 को इधर लेकर के आइए तो ये 9 4 13 हो जाएगा और एक इधर माइनस है ना 12 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। और जैसे y का वैल्यू 2 हो गया आप पुट कर दो किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट में पुट कर लोगे तो फर्स्ट में y का वैल्यू 2 पुट करोगे तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 3 into 2 -6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 6 ना हो जाएगा। देयरफॉर जो पॉइंट हो जाएगा ना इन xy प्लेन में जो पॉइंट हो जाएगा जिसको आप p माने थे वो कितना हो जाएगा। देखो x का वैल्यू कितना आ गया 6 ना, y का वैल्यू कितना आ गया 2 और z तो अपना 0 रहेगा। यही जो होगा ये आपका xy प्लेन में एक पॉइंट होगा जो कि इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर मुझे मेरा मकसद है कि डिस्टेंस फार्मूला से हम किस तरीके से डिफरेंट सवाल बना रहे हैं, इसलिए इस सारे कंसेप्ट को डिस्टेंस फार्मूला से सही तरीके से कमांड करके रखना है ताकि हम जैसे आगे पहुंचेंगे इस तरीके के सवाल बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद एक और सवाल बन रहा है डिस्टेंस फार्मूला पर ये सवाल बन रहा है कि फाइंड द लोकस। ये एक नया नाम आ रहा है आपके बीच में, लोकस आपके सामने है ना नया नाम लोकस। हिंदी में इसको बिंदु पथ बोलते हैं, याद रखना है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए, यहाँ पर है 0 2 3 एंड बी जो है 2 -2 और 1 करके है। यानी इनडायरेक्टली आपको याद रखना है ना कि यहाँ पर लोकस मतलब एक इक्वेशन निकालना है, ठीक है, एक इक्वेशन निकालना है और वही इक्वेशन जो होगा ना वो इक्वल डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से जो कि उसका लोकस होगा। तो हम क्या करें सॉल्यूशन बनाते वक्त यहाँ पर मान लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस एक पॉइंट है वो P नाम का है। तो यहाँ मान लेते हैं कि लेट P जो होगा ना XYZ बी एनी पॉइंट, क्या ना कोई भी एक हम पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से कोई भी एक पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी है इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। तो जैसे इक्विडिस्टेंस हो गया इसका मतलब ये होता है कि AP जो होगा ये PB के बराबर हो जाएगा, है ना। AP समझाएंगे यहाँ से A से P तक और B से P तक, चाहे P से B तक आप BP भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से BP आप लिख लो, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा। जाहिर सी बात है डिस्टेंस का हम अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्मूला में रूट आएगा, तो रूट से बचने के लिए हम लोग क्या कर देंगे P का स्क्वायर कर दो, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे ना P वाला पहला पॉइंट लिख लो x और माइनस a का कितना है 0, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से दूसरा ले लो इसका y, तो उस a का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से z -3 का होल स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से जो BP है ना P वाला पॉइंट लेते हैं तो x माइनस b का है ना 2 का स्क्वायर कर दोगे, y माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 का और चूंकि माइनस है वहां पर तो ये z -1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिएगा आप ना तो एक x y z में एक रिलेशन मिल जाएगा। वही इक्वेशन जो होगा ना वो आपका लोकस हो जाएगा जो कि इक्वल डिस्टेंस होगा उस दोनों पॉइंट से। तो इसको कर दो, ये x स्क्वायर हो गया ना, यहाँ से a - b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर -4y और +2 हो जाएगा। इनको भी a - b द होल स्क्वायर पर तो z स्क्वायर हो गया और ये कितना हो जाएगा -6z और +9। इनको भी तोड़ दो, a - b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर -4x और +4 हो जाएगा। यहाँ a + b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर +4y और +4 और यहाँ पर हो जाएगा z स्क्वायर -2z और +4। देख लो क्या क्या कट रहा है उसको कटा दिया जाए। स्क्वायर का टर्म कट जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर इधर से z स्क्वायर और z स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो चुका है। यहाँ से देख लो, यहाँ से y का टर्म है, यहाँ से z का टर्म है, तो इनको पहले ऐसे ही लिखो। ये 2 है, याद रखना भाई ये 2 है, ये -4y हो गया और -6z, ये टर्म यहाँ पर रखिए। इन दोनों को ऐड कर कितना कर दो, इन दोनों देखो ये इन दोनों को जोड़ोगे तो 11 के बराबर हो जाएगा। इधर वैसे ही काम कर लो,
ये -4x रहेगा, ये 4y रहेगा प्लस 4y और उधर से -2z रहेगा। बाकी देखो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, ये नंबर बच गया 4, 4, 8 और +1 कितना हो जाएगा 9। अब सबको एक साइड लेकर के चला जाए, इन x वाले को इधर लेकर के आओ तो ये हो जाएगा 4x, इधर से देखो -4y पहले ही से है और इधर से एक -4y इधर आ जाएगा, ठीक है। ये -6z है और इधर से +1 क्या क्या आ जाएगा 2z, ये 2z आ जाएगा, ठीक है। यहां से +11 पहले से है और -9 यहां से आ जाएगा, -1 के ये 0 के बराबर हो गया। देखो ये 4x रहेगा, 4y -8y हो जाएगा, 6z और +2z तो -4z हो जाएगा। 11 माइनस जो 9 हो जाएगा ये कितने के बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है 0। अब सबसे अच्छा है कि 2 कॉमन निकाल लोगे ना, तो 2 कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 2z और ये +1 इसका टू क्या हो जाएगा 0। और यही आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा लोकस हो जाएगा, जो कि इनके डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होगा इन पॉइंट से। क्लियर है। तो आप सबसे अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो डिस्टेंस फार्मूला को, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं और बहुत सारे सवाल बनाए भी जाते हैं। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था क्या चीज़, इक्वी डिस्टेंस भी पढ़ा था, अभी भी इक्वी डिस्टेंस पढ़ा है लेकिन तरीका अलग हो गया था, यहाँ पर लोकस की बात कर रहा था। उसके पहले हम कोलिनियर पढ़े थे। तो ये सारा कुछ डिटेल करके देखना है ताकि आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे इससे रिलेटेड सवाल मिलेगा तो हम बिंदास बना सकते हैं, ठीक है।